अगर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अनजान लड़की से तुम कैसे दोस्ती कर सकते हो। अनजान लड़की से बात करने का तरीका भी बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि उससे दोस्ती आगे कैसे बढ़ानी है। एक एक ट्रिक को फॉलो करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। मुझे पता है तुम मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हो, पूरा देखते हो और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। लेकिन तुम लाइक नहीं करते हो यार, लाइक भी कर दिया करो। अगर वीडियो पर ज़्यादा लाइक आते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि और अच्छे टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँ, अच्छे वीडियो आपको दिखाऊँ। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम्हें किसी बंदी को मैसेज करना है, हाय हेलो का कोई भी मैसेज कर देना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर तुमने किसी बंदी को मैसेज किया वो तुम्हारा रिप्लाई दे देगी। तो जितनी भी लड़कियां हैं तुम्हारे FB हो या इंस्टाग्राम हो, सबको मैसेज कर देना है। 10 को भी मैसेज करोगे तो एक का रिप्लाई आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मैसेज किया था हाय का, तो इसने रिप्लाई दे दिया, लेकिन बड़े ही एटीट्यूड में दिया। इसने कहा यस, मैंने कहा कैसे हो, तो इसने कहा अच्छी। आप मतलब लापरवाही से ही बात करती है। कोई भी बंदी हो अगर हम उसको शुरू में मैसेज करेंगे वो इसी तरह से लापरवाही में ही बात करेगी। उसने रिप्लाई दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि उसको इम्प्रेस कैसे करना है और बात आगे तक कैसे बढ़ानी है। जब इसने कहा अच्छी आप, तो मैंने कहा ठीक हूँ मैं भी। मैंने कहा तुम प्रोफाइल बहुत प्यारी लगाती हो, तो कहने लगी थैंक्स। मैंने कहा तुम दिल्ली से हो क्या, कहने लगी नहीं तो। किसने कहा, मैंने कहा तुम्हारी पसंद देखकर ऐसा लगा, इतनी प्यारी चॉइस दिल्ली की लड़कियों की ही होती है। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी अच्छा कौन सी पसंद। मैंने कहा आपकी प्रोफाइल, तुम्हारी स्टोरी वगैरह देखता हूँ तो लगता है दिल्ली की हो। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी नहीं हम कोलकाता से हैं। तो तुम्हारी चैट स्टार्ट होते ही अपनी बातों को इस तरह बनाने की कोशिश करो जैसे तुम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। यहाँ पर जैसे तुम मेरी ट्रिक देख सकते हो कि किस तरह से मैं इसको मतलब अपनी बातों में उलझा रहा हूँ। और यहाँ पर तुम मेरा एड्रेस पूछने का तरीका भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इससे ये नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, और तरीका मेरा देख सकते हो किस तरह से मैंने इससे सवाल किए। जो इसने कहा कि मैं कोलकाता से हूँ। मैंने कहा ओ चलो पता तो चला कि कोलकाता की लड़कियाँ भी स्वीट होती हैं, अब मैं दिल्ली की लड़कियों का घमंड तोड़ सकूँगा। मुस्कुराने लगा। कहने लगी अच्छा कैसे। मैंने कहा अब कोई लड़की ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी तो उससे तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम उनसे प्यारे हो फिर भी एटीट्यूड नहीं है तुम में। और मुस्कुराने लगा। तो इस बात को सुनकर ये भी मतलब काफ़ी इम्प्रेस हो गई और ये मतलब मुस्कुराने लगी। वैसा वाला इम्प्रेस नहीं, मतलब ये मुझे अच्छा बंदा समझने लगी। क्योंकि किस तरह से जब किसी लड़की की हम तारीफ़ करते हैं ना तो उसे मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। लड़कियों को क्या चाहिए होता है बस यही कि जो जिससे तुम बात कर रहे हो ना उसके अलावा तुम उनकी मतलब सबकी बुराई करो और उसकी तारीफ़ करते रहो। इससे वो इम्प्रेस होती है काफ़ी हद तक। क्योंकि लड़की दूसरी लड़की की तारीफ़ सुनना कभी पसंद नहीं करती। उसकी तारीफ़ जितनी करोगे उसे मज़ा आएगा, भले ही वो कितनी काली कलोटी हो। तुम उसकी झूठी तारीफ़ भी करते रहोगे ना, वो इम्प्रेस होती रहेगी। तो यहाँ जब ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी ऐसा नहीं है, सब अपनी जगह बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत कम लड़की ऐसा होती हैं जो ये वर्ड बोलती हैं, जो दूसरी लड़की की बुराई नहीं सुनती। वरना ऐसा होता है कि उन्हें खुशी मिलती है दूसरी की बुराई सुनकर। तो यहाँ पर ये कहने लगी ऐसा नहीं, सब अपनी जगह बेहतर होते हैं। तो मैंने कहा सच में बहुत प्यारी सोच है तुम्हारी, वरना एक लड़की दूसरी लड़की की बुराई सुन के बड़ी खुश होती है, तुम ऐसी नहीं हो। कहने लगी मुझे क्या मिलेगा किसी की बुराई सुनकर। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा लड़कियों को खुशी मिलती है। तो कहने लगी आई नो बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा दिल को छू गई यार तुम तो, अच्छा करती क्या हो। कहने लगी मैं MA कर रही हूँ। तो यहाँ पर भाई मैं शौक वाला इमोजी को भेजा। मैंने कहा सीरियसली। कहने लगी इसमें शौक होने वाली क्या बात है। मैंने कहा नहीं, इतनी पढ़ी हुई हो, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इतनी पढ़ाई में तो वो अपने घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करती, और आप मुझसे बात कर रही हो। और मुस्कुराने लगा। तो मेरी ये बात सुनकर ये काफ़ी ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी फ्री बैठी हूँ तो कर रही हूँ, मेरा कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है। मैंने सैड होकर कहा काश सब लड़कियां तुम्हारे जैसी होती। तो कहने लगी अरे इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। और हंसने लगी। मैंने कहा मेरे लिए तो हो यार, पहली बंदी देख रहा हूँ इंस्टा पर जो अनजान होकर भी इतनी फ्रेंडली है। तो किसी भी अनजान लड़की से तुम इस तरह की बातें करोगे ना, वो तुमसे काफ़ी फ्रेंडली होने लगेगी और तुम्हारी बातों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगेगी। और ये तो ऑलरेडी ही फ्रेंडली थी। तो कहने लगी ओ तो आप मुझे अनजान बोल रहे हो। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अरे नहीं, मेरा मतलब अभी तक तो अनजान थे ना, अब तो आप मेरी दोस्त हैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा दोस्त कब बने हम। तो ये मज़े ले रही थी मेरे से। तो मैंने कहा नहीं है क्या। तो कहने लगी है यार मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मैं इंस्टा कभी भी डिलीट कर सकती हूँ, तो ओनली फ्रेंड्स। मैंने कहा डिलीट क्यों करोगे। कहने लगी वो मैं नहीं बता सकती।
तो यहाँ अगर कोई अनजान लड़की तुमसे पहली बार बात कर रही है, मतलब उससे पहली बार चैट हो रही है और वो तुमसे कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देती है कि मतलब वो तुमसे बताना नहीं चाहती, जैसे इसने मुझसे कहा वो मैं नहीं बता सकती, तो यहाँ पर तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना है कि बताओ नहीं मुझे तो जानना है ये सब। तो यहाँ पर वो इरिटेट हो जाएगी और वो तुम्हें जितनी तुम्हारी पीछे मेहनत हुई है ना सारी, वो सारी बेकार हो जाएगी। अभी तक तो तुमने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करी थी, सब बेकार, ठीक है। तो यहाँ फोर्स नहीं करना है, टॉपिक चेंज कर देना है अगर वो तुम्हें नहीं बताना चाह रही, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, मैंने कहा ओके तो दोस्ती पक्की है ना हमारी, तो कहने लगी हाँ डन। मैंने कहा थैंक्स यार, कहने लगी वेलकम। तो यहाँ तुम मेरी एक एक ट्रिक फॉलो करो और तुम देखो मैंने किस तरह से इससे बात की और किस तरह से हमारी दोस्ती यहाँ तक पहुँची, मतलब हम पक्के दोस्त बन गए। तो यहाँ पर अभी तक मतलब इसने सिर्फ बोला है, लड़की अगर पहली बार दोस्त बनती है ना तुम्हारी, वो सिर्फ बोलती है हाँ हम दोस्त हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, उससे कुछ ऐसा वैसा बोलकर कभी आप उसको ज़्यादा ही फ्रेंडली मान लो, ज़्यादा ही पक्का दोस्त मान लो। क्योंकि कोई भी बंदी हो अगर उसने हाँ बोल दिया ना, तो वो तुमसे कुछ दिन 10 दिन 15 दिन बात करने के बाद तुम्हें पक्का दोस्त मानेगी। ऐसा नहीं कि आज ही उसने बोल दिया तो आज से ही मानने लगेगी। अभी तुम्हें उससे नॉर्मल ही बात करनी है 10 दिन 20 दिन या 1 महीना, उसके बाद तुम आगे अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हो, चाहो तो उसको रिलेशनशिप तक भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।